प्रदेश में नई सोशल मीडिया पॉलिसी के बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी आ चुकी है, इसको सरकार ने मंजूरी दे दी है। जी हां, कल योगी कैबिनेट ने एक बड़ी बैठक की थी और उसमें डिजिटल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी मिल चुकी है। सोशल मीडिया पर 8 लाख रुपए तक कमाई हो सकती है। इसके जरिए फॉलोअर्स, व्यूज के मुताबिक हर महीने कमाई हो सकती है। ट्विटर, इंस्टा, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट, फेसबुक, यूट्यूब इसमें शामिल किए गए हैं और अब बहुत जल्द इसकी नियमावली बनने जा रही है, तब इसकी कैटेगरी का पता चलेगा। लेकिन अभद्र, अश्लील, राष्ट्र विरोधी कंटेंट अगर कोई परोसता है तो उसको उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है। ऐसे में बहुत संभल कर सोशल मीडिया पर काम करना होगा। 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का इसमें प्रावधान रखा गया है। कल ही योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई थी और इसमें नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी मिल चुकी है और अब इसके आगे के क्या प्रावधान होंगे ये पूरी तरह से क्लियर है। और अगर कोई खराब कंटेंट इसमें परोसा जाएगा उसमें 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। हम लोग विज्ञापन देने का प्रावधान किए, अन्य तमाम इंसेंटिव, सहयोग, बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिसी है पूरी। अब जरा पढ़िए, नेगेटिव चीज निकाल के आप ले आए। नेगेटिव सिर्फ इतना है कि यदि अभी आईटी एक्ट में कार्रवाई होती थी जिन चीजों पे, उसमें इस अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी जिसमें कड़ा है आजीवन कारावास तक की सजा है यदि आप उन चीजों को उल्लंघन करेंगे तो एक तरफ बढ़ावा देने का हमने काम किया और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो केवल नेगेटिव अप्रोच वाले लोग हैं या सामाजिक विध्वंस फैलाने वाले लोग हैं या अराजक तत्व हैं, उन पर भी विराम लगाने के लिए कठोरता करने का काम किया है। ये तानाशाही पूर्ण सरकार है, ऐसा आरोप लगातार लगता रहा। यही सोशल मीडिया पहले उनके दिल के सबसे करीब था, इसी का सब प्रयोग करते थे। जब जनता इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने लगी सरकार की पोल खोलने के लिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो बंदिश हैं, ताला है, लोगों की जुबान पे ताला है, तो अब इसको पे भी ताला डालने का प्रयास है। क्या किसी ट्वीट की सज़ा उम्र कैद हो सकती है? तो जो जघन्य अपराध होंगे उसकी क्या सजा होगी? तो कल ही उत्तर प्रदेश में नई मीडिया जो सोशल मीडिया पॉलिसी है वो आ चुकी है। एक तरफ इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भारत समाचार पर, बीजेपी प्रवक्ता। सर बहुत स्वागत है राकेश जी आपका भारत समाचार पर। कल ही उत्तर प्रदेश में डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी मिल गई और इसको लेकर अब कई चीजें, एक तरफ तो इसको लेकर काफी अच्छाइयां बताई गई, लेकिन 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। राकेश जी, विपक्ष कह रहा है कि ये अच्छा काम नहीं किया सरकार ने, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सोशल मीडिया एक नई मीडिया है और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार नवाचारों को साथ लेकर के चलती है। समाज में क्या कुछ नया घट रहा है हम उस पर ध्यान रखते हैं। आज सोशल मीडिया एक नई मीडिया के रूप में इमर्ज हुआ है जो लोगों तक बहुत तेज गति से सूचनाएं पहुंचा रहा है और निश्चित तौर पर ऐसी सूचनाएं जो जनहित में है, जो जनता को जानकारी जिसकी पहुंचनी चाहिए उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज सोशल मीडिया को भी एक विज्ञापन जारी करके एक उनको प्रोत्साहन राशि देने का काम किया है, जिससे नए रोजगार का सृजन भी होगा और लोगों को सटीक सूचनाएं सही रूप में जल्दी से जल्द उनके पास तक पहुंच जाया करेंगी मोबाइल के थ्रू। लेकिन जो लोग अफवाहें फैलाने का काम करेंगे, जो लोग सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, दंगा फैलाने की रणनीति के साथ, इस मंतव्य के साथ अगर किसी प्रकार का कोई अफवाह फैलाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर कानून की कठोर धाराएं उनका निश्चित तौर पर। लेकिन विपक्ष इसको सहज रूप में ले नहीं रहा है। तमाम प्रवक्ताओं की, सपा से जुड़े जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि पहले सोशल मीडिया आपके लिए एक फ्रेंड की तरह होता था, लेकिन अब आप लोग इसको इस तरह से यूज कर रहे हैं, इसमें किसी को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। इस पर भी सवाल उठाया गया। देखिए, हमने देखा है कि कैसे सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों के कारण कई बार कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। हमने देखा है कि सोशल मीडिया कई बार अर्थ का अनर्थ कर देने का काम करता है और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो लगाए जाने की आवश्यकता है। भारत के संविधान ने हमको अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19(1)(a) में दी है, तो अनुच्छेद 19(1)(b) में हम इसके युक्त निर्बंधन भी दिए हैं कि हम क्या किन बातों पर नहीं बोल सकते हैं, किन बातों को बोलने से पहले हमें सजग होना होगा, हमें परहेज करना होगा।
हमें ध्यान रखना होगा कि किसी की डिग्निटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। विशेष करके महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़ित की पहचान को उजागर करना कानूनन अपराध है, वहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं लगती है। और कोई भी ऐसा बयान जिससे सामुदायिक भावनाएं आहत होती हो, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता हो, ऐसा कोई भी बयान लिखा बोला जाना या उसका किसी प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया जाना, ये कानून का उल्लंघन करने का काम करता है। और इसीलिए इस तरह का एक नियम उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अप्रूव किया है। चलिए, बहुत धन्यवाद। भारत समाचार के साथ आप बातचीत आपने की, आप जुड़े। और इस वक्त अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं भारत समाचार पर ही, सपा प्रवक्ता। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। ये उत्तर प्रदेश की नई सोशल मीडिया जो पॉलिसी आई है उसको लेकर आपका क्या सोचना है? क्योंकि आपके यहाँ के कई नेताओं ने कहा कि ये बहुत खराब है। जिस सोशल मीडिया को पहले बहुत फ्रेंडली समझती थी बीजेपी सरकार, लेकिन अब उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान कर दिए कि उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। जी देखिए, अब सवाल ये है कि इसको तय कौन करेगा कि किसने सोशल मीडिया पे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। तय करने के लिए कौन तय करेगा? मैं तो कहूंगा सरकार इसमें अगर सरकार को कानूनी बनाए तो कमेटी बनाए जिसमें विपक्ष के भी लोग हों। वही तो तभी तो तय होना चाहिए ना। एक कमेटी तय करेगी आरोप को, नहीं तो हम सरकार के खिलाफ कुछ कहेंगे, सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ कहेंगे, क्योंकि विपक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। सरकार अगर गलत काम करती है और सरकार का नीतियों का हम विरोध करते हैं, इसका मतलब थोड़ी कि हम यहाँ राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्र का विरोध करना और सरकार का विरोध, वो तो कह रही है सरकार का तो ये कहना है इसके जरिए हम विज्ञापन दे रहे हैं और लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। क्या दे रहे हैं? रोजगार मिलने जा रहा है, 8 लाख रुपए तक लोग कमा सकते हैं, विज्ञापन देगी। आप लोग सिर्फ मेरिट नहीं देख रहे, डिमेरिट्स देख रहे हैं इन चीजों को लेकर भी। वही तो मैं देख रहा हूँ, मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ। ये कुल मिला के सरकार की बात कर रहे हैं ना, कहने की कोई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करेगा, कोई यहाँ पे जिससे नफरत फैलाएगा। यही तो प्रवक्ता भी कह रहे थे आपके। तो नफरत फैलाने की बात तो बीजेपी वाले ज्यादा करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा एफआईआर तो उन्हीं के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन तब नहीं होगी, क्यों? तब वो देखेंगे विपक्ष के लोगों को पकड़ लिया जाए। उनके शब्दों में देखिए, अगर आपको ऐसी चीज लानी है तो कमेटी बनाइए आप, और एक कमेटी में पोजीशन अपोजिशन दोनों लोग हों बराबरी के, दो उनके मेंबर, तो अपोजिशन के। लोकतंत्र में कभी कुछ अच्छी तरह चल सकती है। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि सबकी आवाज आए और उसका जो फैसला हो लोकतांत्रिक। बहुत धन्यवाद अनुराग जी जुड़ने के लिए, भारत समाचार के साथ बातचीत करने के लिए। तो यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी आ चुकी है और इसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी देखिए आनी शुरू हो गई। कल कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई थी और ऐसे में एक महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो रखा गया था। सोशल मीडिया यूजर्स को सरकार कह रही है कि विज्ञापन देगी। और मेरे साथ संवाददाता संदीप खेर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। संदीप, ये सोशल मीडिया जो पॉलिसी उत्तर प्रदेश के लिए आई है, इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। सरकार कह रही है कि इससे हम रोजगार देंगे, लेकिन विपक्ष को ये मंजूर नहीं है। संदीप, देखिए स्वाति, समझना होगा डिजिटल मीडिया को लेकर। देखिए कल कैबिनेट से जिस तरीके से मंजूरी मिली, यानी सोशल मीडिया को लेकर योगी सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आई है। हालांकि इसकी जब नियमावली बनेगी, जितनी जल्दी इसको लागू कर दिया जाएगा। अब देखिए इस पर राजनीति हो रही है। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा का साफ तौर पर कहना यह है कि देखिए हमने युवाओं को रोजगार देने का काम किया। और आज के समय में देखिए सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तमाम जो यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर होते हैं, तमाम जो यूट्यूब क्रिएट करने वाले होते हैं, उनको एक बड़ा रोजगार देने की योजना देखिए बनाई जा रही है, जिसमें 2 लाख से लेकर 8 लाख तक कमाई हो सकती है। अब देखिए इसमें दिक्कत कहां पर आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालेगा, जो कहीं ना कहीं से अराजकता फैलाएगा, देश विरोधी बातें करेगा, उसको उम्र कैद की सजा होगी या फिर उसको 3 साल की सजा होगी। इस तरीके की देखिए बातें सामने आ रही हैं। अब देखिए विपक्ष का कहना यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में देखिए अभी मेरी कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से बात की, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन ऐसी आजादी भी नहीं होनी चाहिए जो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाकर देश को नुकसान पहुंचाने का काम करे। यानी डिजिटल मीडिया पर लगाम लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है डिजिटल मीडिया को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना, और हम तो डिजिटल मीडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए 2 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक लोगों की कमाई होगी। अब देखिए ये बात विपक्ष भी इस बात को समझ रहा है कि सोशल मीडिया ये कुल मिला के सीधे तौर पर संदीप ये इसलिए समझा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि अब सरकार इस पर नजर रखने जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों जो चीजें हुई थी उसको लेकर अब सरकार पूरी तरह से सतर्क है। एक तरफ तो सरकार का ये कहना है कि आप इससे कमाई कर सकते हैं, और शायद मुझे लगता है कि यही बात विपक्ष को समझ नहीं आ रही है।
है या इसको समझना नहीं चाहते हैं लोग? देखिए बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से आपने ये बात कही कि विपक्ष ने देखिए वाकई में देखिए इसको एक हथियार बनाया था। लोकसभा चुनाव में भी देखिए आपने देखा था, और अखिलेश यादव ने देखिए क्या ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने ये कहा भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना गुणगान करने वालों को जनता की, भोली भाली जनता की कमाई का लाखों रुपया देने जा रही है, यानी जो भाजपा सरकार की तारीफ करेगा उसको पैसा दिया जाएगा। जबकि जो डिजिटल मीडिया पॉलिसी है वो चाहे विपक्ष के आईटी सेल वाले हो, चाहे भाजपा के तमाम जो ऐसे लोग हो जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते, ट्वीट करते हैं, लेकिन देखिए सोशल मीडिया पर ऐसा ट्वीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया सबसे ज्यादा लोग देखते हैं। ट्वीट करके किसी तरीके से समाज में धार्मिक भावनाओं को भड़काना। बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। यूपी की सरकार ने अब तक के अपने कार्यकाल में कई जगहों के नाम बदले, आपने देखा होगा अमेठी जिले के कुछ रेलवे